बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 12। चलें स्टार्ट करते हैं। CPU IO बस्ट साइकिल। बस्ट मतलब वक़्त का दुरानिया या ख़ास टाइम पीरियड है। द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एन अल्टरनेशन ऑफ CPU बस्ट एंड IO बस्ट। यानी कि कोई भी प्रोसेस आता है, आप इसकी एग्जांपल ये देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस आया है तो उसको कभी CPU पकड़ेगा, कभी IO पकड़ेगा, कभी CPU कभी IO, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कुछ चीज़ें CPU हैंडल करता है और कुछ चीज़ें IO हैंडल करता है। तो कुछ CPU उसको बस्ट करता है और कुछ इसको IO बस्ट करता है। बस्ट मतलब टाइम का दुरानिया है कि कितनी देर ये हैंडल करते हैं और कितनी देर ये हैंडल करते हैं। ए प्रोसेस बिगन्स एंड एंड्स विद द CPU बस्ट। कोई भी प्रोसेस है वो हमेशा स्टार्ट होता है CPU बस्ट से और एंड भी CPU बस्ट से ही होता है। वक्फे वक्फे में उनके दरमियान कभी कभी IO उनको पकड़ लेता है, लेकिन मेन और मेजर पार्ट CPU ही हैंडल करता है। इन बिटवीन CPU एक्टिविटी इज सस्पेंडेड व्हेन एवर एन IO ऑपरेशन इज नीडेड। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि CPU की जो सर्विसेज है वो स्पेंड हो जाती हैं, क्योंकि तब हमें IO की ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस के अंदर। इफ़ CPU बस्ट आर रिलेटिव शॉर्ट कंपेयर एज टू IO बस्ट। अगर जो CPU बस्ट है ये वाला वो शॉर्ट है कोई भी प्रोसेस के अंदर, इसकी एग्जांपल आप इस तरह दे सकते हैं। अगर ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर एक CPU बस्ट है और एक IO बस्ट है। IO बस्ट जो कि बड़ा है एज़ कम्पेयर टू CPU बस्ट से, तो इसको आप दे सकते हैं इफ़ CPU बस्ट आर रिलेटिव शॉर्ट। अगर ये CPU जो बस्ट है ये शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू IO बस्ट के, तो हम कहेंगे देन द प्रोसेस इज सेड टू बी IO बाउंडेड। तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे कि ये IO बाउंडेड है, क्योंकि जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है हम उसको कहेंगे कि ये उसके बाउंडेड है या उसके अंदर गिरा गया है। तो इस तरह जब आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर के अंदर IO बस्ट जो कि ये वाला कलर है ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CPU बस्ट के, तो ये बाउंडेड है किसके अंदर, IO बस्ट के अंदर। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये IO बाउंडेड है। इसी तरह इसके उल्टा हाथ क्या है, इफ़ CPU बस्ट आर रिलेटिव लॉन्ग कंपेयर टू IO बस्ट। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर जो CPU बस्ट है लॉन्ग है यानी कि बड़ा है एज़ कम्पेयर टू IO बस्ट के, तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस आया है ये CPU बाउंडेड है, क्योंकि CPU बस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी कि वक़्त का दुरानिया इसमें CPU के हवाले से बहुत ज़्यादा है। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है। फॉर एग्जांपल ए टिपिकल डाटा प्रोसेसिंग टास्क इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड रिकॉर्ड सम मिनिमम कंप्यूटेशन एंड राइटिंग रिकॉर्ड। यानी कि रीडिंग राइटिंग जो कि नॉर्मली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है, अगर वो काम ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे कि ये IO बाउंडेड है, क्योंकि IO उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर वो दूसरी तरफ अगर देखें कि अगर CPU के लिहाज से बहुत ज़्यादा काम है तो हम उसको कहेंगे कि ये CPU बाउंडेड है। प्रेम्पटिव एंड नॉन प्रेम्पटिव स्केजुलिंग। यानी कि दो तरह की स्केजुलिंग होती है, एक प्रेम्पटिव और एक नॉन प्रेम्पटिव। देयर आर 4 कंडीशन अंडर विच CPU स्केजुलिंग में टेक प्लेस। 4 कंडीशंस ऐसी हैं जिनको देखते हुए किसी भी CPU की स्केजुलिंग की जाती है। पहली कंडीशन क्या है, जब कोई भी प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट में जाता है। दूसरी स्टेट क्या है, रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। तीसरी स्टेट क्या है, वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। और चौथी क्या है, टर्मिनेशन। तो इनके दरमियान आप ये देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें कॉमन है, यानी कि रेडी वाली। कोई भी प्रोसेस बेशक वो रनिंग से आ रहा है या बेशक वो वेटिंग से आ रहा है, लेकिन जा वो किधर रहा है, रेडी में। तो आपको पता है रेडी का मतलब क्या होता है कि अभी उसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग होनी है, अभी उसने मज़ीद काम करना है। जिस तरह हमने पहले चैप्टर में देखा था एक पिक्चर प्रोसेस के वाले से, वो अब आप इधर दोबारा देख सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर ये वाला मोड जो है ये रेडी वाला है। तो रेडी का मतलब ये है कि अभी इसने मज़ीद अंडर प्रोसेसिंग में जाना है। तो रेडी में आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी हालत है जिसके अंदर जो भी स्केजुलिंग होगी वो प्रेम्पटिव होगी। लेकिन जो दूसरी टाइप है, एक वेटिंग वाली और एक टर्मिनेट वाली, ये आप देख सकते हैं ये वेटिंग वाली है और ये टर्मिनेट वाली है। वेटिंग वाली भी नॉर्मली तब जाता है वेटिंग में जब किसी वो एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि IO डिवाइस का वेट कर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल तो वो हो गया है, यानी कि CPU के अंदर उसका काम तो ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ किसी ने ओके दबाना है, जिसने अपने सिस्टम के अंदर उसको इंस्टॉल किया है, तो वो आगे चल पड़ेगा। यानी कि वो काम तो उसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन IO डिवाइसेस का वेट कर रहा है। तो इसलिए एक ये वाली स्टेट और एक ये टर्मिनेट वाली स्टेट ये होती है नॉन प्रेम्पटिव, और जो रेडी वाली होती है वो होती है प्रेम्पटिव।
यानी कि इस तरह आप कह सकते हैं कि जिसमें एक वेटिंग और एक टर्मिनेट वाली हो, इसके अंदर मज़ीद CPU की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए ये ख़त्म होने के लायक होता है। तो ये ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है और वेटिंग वाला भी ओके होता है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से, तो ये इधर जाके फटाफट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो आके रेडी में रुक जाता है प्रोसेस, इसका मतलब है कि उसने मज़ीद रन होना है या उसका कुछ पार्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया है और अभी उसने और थोड़ा और एग्जीक्यूट होना है। तो इस तरह 4 टाइप्स हैं, तो इसके अंदर आप याद रख लें कि जो रेडी में आएगा उसका मतलब है कि उसने अभी मज़ीद काम करना है। जो वेटिंग और टर्मिनेट में जाएगा तो इसका मतलब है उस पर काम हो गया है, अब वो मज़ीद CPU हासिल नहीं करेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको कहेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। और जो मज़ीद CPU हासिल करना चाहता है, अपना काम मज़ीद करना चाहता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये रेडी में है और इसको प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहेंगे। ये आप देख सकते हैं छोटी सी डेफिनेशन जो लिखी हुई है, आफ्टर ईच इंटरप्ट, यानी कि जब इंटरप्ट किया जाता है किसी प्रोसेस को, यानी कि प्रोसेस हो रहा था तो उसको इंटरप्ट कर दिया गया कि यानी कि उसका फ्लो चेंज कर दिया गया या उसको काम करने से रोक दिया गया कि तुम छोड़ दो CPU, कंट्रोल पासिस बैक टू द प्रोसेस दैट वाज रनिंग व्हेन इट अकर्ड, इट इज़ कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। तो जब कंट्रोल वापस ले लिया जाता है, यानी कि जिस तरह आप देख सकते हैं टर्मिनेट पे भी कंट्रोल वापस ले लिया जाता है और वेटिंग में भी कंट्रोल वापस ले लिया जाता है, तो इसको कहेंगे कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो इसको कहेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो इसका उल्टा हाथ अगर CPU जब यानी कि कंट्रोल उसको दोबारा दिया जाता है तो वो हो जाता है रनिंग वाला, तो इसको कहेंगे कि ये प्रीएम्प्टिव है। यानी कि कंट्रोल अगर दोबारा नहीं देना तो वो टर्मिनेट होना ज़ाहिर सी बात है, तो इसको कहेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। और अगर कंट्रोल देना है, अभी उसका काम रहता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये प्रीएम्प्टिव है। और प्रीएम्प्टिव रेडी की पहचान है और वेटिंग और टर्मिनेट नॉन प्रीएम्प्टिव की पहचान है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि नीचे भी उन्होंने कहा हुआ है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंटर द सिस्टम फ्राम आउटसाइड, कि अगर हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आ जाता है सिस्टम के अंदर, तो हो सकता है जो ऑलरेडी प्रोसेस हो रहा था उसको साइड पे करके हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को टाइम दिया जाता है। इंटरवल टाइमर, टाइम इंटरप्शन इज़ ए टेक्निक दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रेम्पशन। जिस तरह प्रम्प्ट किया जाता है किसी प्रोसेस को, उसी तरह एक टाइम इंटरवल भी तकनीक है। व्हेन प्रोसेस गेट्स द CPU द टाइमर में बी सेट टू द स्पेसिफाइड इंटरवल। तो जब CPU हासिल किया जाता है, प्रोसेस जब भी CPU लेता है तो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल कर दिया जाता है। इफ़ द प्रोसेस इज स्टिल यूजिंग द CPU एट द एंड ऑफ द इंटरवल देन इट इज़ प्रेम्प्टेड। तो जैसे ही एक स्पेसिफिक टाइम के लिए CPU दिया जाता है किसी प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को ख़त्म होने से पहले पहले इसको एक प्रॉम्प्ट मिल जाता है, यानी कि इसको एक अलार्म मिल जाता है कि भाई अब तुम्हारा टाइम ख़त्म होने वाला है, तुम CPU छोड़ने वाले हो। बोथ टाइम इंटरप्शन एंड प्रम्पशन फोर्स ए प्रोसेस टू यील्ड द CPU बिफोर द CPU बर्स्ट इज़ कंप्लीट। तो जैसे ही CPU का जो उसको एक ख़ास टाइम मिला था CPU बर्स्ट उसको काम करने के लिए, यानी कि CPU फर्ज करें 10 टाइम के लिए एक प्रोसेस को मिला था, तो जैसे ही उसके 8 या 7 टाइम पूरे होते हैं तो वो 8 तक पहुंचते हुए उसको एक अलार्म मिल जाता है या एक प्रॉम्प्ट मिल जाता है या एक डेंजरस निशान उसको मिल जाता है, भाई अब तुम CPU छोड़ने वाले हो। जैसे ही 9 होते हैं तो उसको कह देते हैं कि भाई अब CPU तुम्हारा बिल्कुल नज़दीक टाइम आ गया, तुम इसको छोड़ दो। तो 10 होने पे वो प्रोसेस से CPU वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह टाइम इंटरवल के ज़रिए हम किसी भी प्रोसेस को ये कह सकते हैं कि भाई अब तुम्हारा CPU वाला टाइम ख़त्म हो गया है, तो इसको आप अब वापस कर दें। इसके रिलेटेड मज़ीद टॉपिक्स आने वाली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।